वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में स्वागत है सबका। कुछ भी डाउट्स अभी तक लास्ट वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा सीटी के पोजीशनिंग के बारे में बताया था। अभी आज थोड़ा सा हम आपको एमआर की पोजीशनिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि एमआर की पोजीशन कैसे लगाते हैं। ये हमारी फिलिप्स की 3D इंजीनियर मशीन है, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो कि कैसे पेशेंट पोजीशंस कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या क्या पहले इक्विपमेंट्स क्या होना चाहिए हमारे इसमें। तो जैसे कि ये अभी आप इधर आओ, सेम मैंने उसमें दिखाया था आपको कि वहां पे भी दिखाया था मैंने कि आपको कि क्या क्या होना चाहिए। तो वहां पे भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास डस्टबिन होने चाहिए। तो ये रेड डस्टबिन है, ये येलो है, ये उसके लिए है हमारे शार्प नीडल्स, मतलब ग्लास के लिए, ये हमारे प्लास्टिक्स के लिए है, ये हमारे जो भी हम गॉस पीस और ये डिस्पोजेबल, मतलब जो डिस्पोज हो जाए, ठीक है। और ये बायोमेडिकल वेस्टेज का सिगरेशन कैसे करते हैं वो दिखा रखा है। और ये जो हमारा आपको ये दिख रही है, ये हमारा इसको ट्रॉली को रिमूव करने के लिए है। मतलब पेशेंट जब आएगा हमारे पास आईसीयू से या किसी से, तो हम इसको करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए हमारे। और ये हमारे पास जैसे कि क्या है, ये इमरजेंसी बेल है। पेशेंट को अगर लेटाते हैं तो उसको कुछ पता लगा तो इमरजेंसी बेल है, इसको प्रेस करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ऐसे आवाज करती है, ठीक है। ये एसपीओटी की मशीन है, एसपीओटी हार्ट रेट और ये सब कुछ हमारे इसमें आता है। और इसके साथ हमारे बीपी कर्व भी है, तो बीपी भी हमारा वो देखता है ये सारा। और ये भी हमारे पास क्रैश कार्ट है, ठीक है। क्रैश कार्ट रहना चाहिए, कुछ इमरजेंसी के लिए हमारे पास सारे ड्रग्स इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। मेरी आप पहली वीडियोस चेकआउट करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कॉइल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप एमआर के लिए देखोगे तो उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा पोजीशंस लगाना, पोजीशन कैसे लगाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स पेशेंट्स के नहीं होने चाहिए, ठीक है। पेशेंट्स के कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए हमें उस पर वो करने के लिए। तो अभी के लिए तो मैं अपना माइक भी रिमूव करूंगा। ठीक है, तो अभी हम कैसे ब्रेन की पोजीशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये देखो, ये जो पैनल समझ लो, पैनल कैसे काम करता है। अब ये देखो कि ये जो मशीन है, ये देखो, ये आप देख रहे होगे, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि सपोज ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है। ये हमारे उसके अंदर की लाइट है, जैसे जो ये गैंट्री में जो लाइट जल रही है उसके लिए है, ठीक है। पंखे की स्पीड करने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, बंद करने के लिए। पंखे की स्पीड हमने बंद कर दिया, हम चाहे तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। अभी क्या है, अभी पेशेंट हमारे पास आया है। अब हम इसको ना ब्रेन की पोजीशन लगा के दिखाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ईयर प्लग बोलते हैं, हेडसेट बोलते हैं इसको। मतलब कि वॉइस जो हमारी मैग्नेट की नॉइस है उसको रिड्यूस करता है ये, इसका पर्पस यही है। तो हमें इसको पेशेंट को ऐसे देना है, कंफर्टेबली लेटाना है, लगाना है। और उसके बाद हमें ये हेड कॉइल्स लेके आनी है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप प्लीज हिलिएगा नहीं, जो भी हो, जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रेन की पोजीशन दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास तो यहाँ पे अगर हम एमआर में ग्लैबेला होता है हमारा, तो ये ग्लैबेला मतलब यहाँ वाले पोजीशन पे ये वाला बटन दबाएंगे, देखो ये वाला प्रेस करेंगे, ये रेड लाइट आएगी, यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे और इसको दबा देके छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक अपने आप वो जाके रुक जाएगी, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने आप वो रुक गई, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हो जाएगा। उसी तरह हमारा स्पाइन लेना है तो हम स्पाइन भी कर सकते हैं। उसका नेक एंजियो करना है तो हम ब्रेन और नेक एंजियो करना है तो हम वो
सेम एनजीओ वाली कॉइल लगाएंगे और वो हो जाएगा। सपोज कि मुझे पेशेंट का हमारा स्ट्रोक करके आया है, उसका हमारा ब्रेन और नेक एनजीओ भी करना है, तो हम ये वाली कॉइल हटाएंगे और ये वाली कॉइल लगा देंगे। ठीक है, सेम इसकी पोजीशन हम लगाएंगे, बट ये क्या है, ये एरिया आर्च ऑफ आयोटा तक ये कवर हो गया। ठीक है, तो हमारा ब्रेन सेम पोजीशन वहीं पे रखनी है, गैबेला पे ही रखनी है, और इसको प्रेस कर देना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट्स के पैर और इसे, और उसको फिर इमरजेंसी बेल लेना है कि सर कोई इमरजेंसी बेल, अगर कुछ ऐसा लगे आपको, कुछ अनईजीनेस फील हो तो आप इसको दबा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी हम पेशेंट निकालेंगे। ठीक है, पेशेंट से पहले कंसर्न साइन करवा लेने कि कोई मेटेलिक उसके पास ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, दूसरा कार्डिक पेसमेकर तो नहीं लगा है, किसी तरह का बॉडी में इम्प्लांट्स तो नहीं है, ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेन और नेक के लिए कॉइल है, और नेक नॉर्मल नेक करना हो तो भी इसके लिए यूज होगी। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद ये ब्रेन के लिए कॉइल यूज होती है। कई बार हम फुट, और अगर फुट करते हैं, सपोज उठिए सर, अब अगर हम पेशेंट का अगर पैर इधर रखवाएं, पैर आप इधर कर लो, अगर हमें फुट, और जो भी हमें एक फुट चाहिए, या राइट एक रखो, आप राइट रख लो कोई सा भी, एक नीचे आ जाओ, नीचे आओ, हाँ इसको सीधा करके लेट रखो रखो रखो, हाँ नीचे और नीचे आओ, हाँ थोड़ा पीछे होइए, सीधा रखो, ये वाला पैर आप यहाँ पे रख लो, हाँ अच्छा, तो अभी हमने इसके लिए फुट के लिए लगा लिया है। तो अभी अब देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे मेटाटार्सल्स पे सेंटरिंग करेंगे। ये लाइट हमने जलाई और यहाँ पे रख के हमने कर दिया, छोड़ दिया पेशेंट को नीचे, सर नीचे रख लो आप, और इसको फिर से हमने इनको दे दिया ईयरबड्स और नॉइस को कैंसिलेशन करने के लिए, और आप ये ले लो। ठीक है, और ये करके सीधा पोजीशन करके लेटा दिया। ठीक है, अभी सेम हमको नीचे करना है। हाँ, ये हमने फुट के लिए किया था, अभी हमें एंकल करना है, तो एंकल में भी सेम रखना है। बस ये हमारा जो एनाटमी होनी है एकदम सीधा, थोड़ा और नीचे आ जाओ, बस ठीक है, एकदम एनाटमी सीधी होनी चाहिए, जितनी सही होगी उतनी हमारा अच्छा हमारा वो आएगा। फिर हमें एंकल लेने के लिए आना है, तो एकदम इसके पॉइंट पे रखना है, थोड़ा सा और नीचे रखना है, जब हमने मेटाटार्सल है उससे थोड़ा और नीचे चाहिए। अब उसको कर देना और छोड़ देना, और ये अपने आप चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा फुट और एंकल के लिए हो गया। नी के लिए हमें पर्टिकुलर नी की मशीन वो लगानी पड़ती है, कॉइल। ठीक है, वो नी की कॉइल है, वो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसको हैंडलिंग इसकी प्रॉपर सही से करिए। अगर आप इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे, नीचे हाथ नहीं लगाएंगे, हमेशा कॉइल को उठाने के टाइम हाथ नीचे लगाना है, नहीं तो गिर जाएगा, वीआर टीयर हो सकता है। बहुत कॉस्टली कॉइल्स होती हैं, कॉस्टली भी होती है, और दूसरा फिर काम रुक जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा जैसे कि ये आप SpO2 होता है, और इसमें क्या कहते हैं ब्रीथिंग के SpO2 होता है, और ये हमारा बेसिकली हार्ट रेट और इसके लिए काम आता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लगता है इसकी ठीक है, तो ये SpO2 और ECG आ जाता है हमारा, और हार्ट रेट भी। अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको बंद करके साइड, जब ICU से पेशेंट आ जाए तब। और वो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहना चाहिए। अभी हमें सपोज कि दोनों आप नीचे आ जाओ, हाँ नीचे आ जाओ, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़े और नीचे आओ, हाँ ठीक है, दोनों हाथ पीछे कर लो सर, ये पीछे कर लो। ठीक है, हमें अगर पेशेंट्स को अगर MRCP करना है या अपर एब्डोमेन करना है, ठीक है, तो हम पेशेंट्स को सारे वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे उसको, यहाँ पे लगाते हैं,
और इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से बांधेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के यह होता है हमारा, ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम सपोर्टर रख लेंगे ये सपोर्टिंग के लिए। ये एंटीरियर कॉइल है, बॉडी कॉइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एब्डोमिनल और पेल्विस के लिए यूज होती है और एमआरसीपी करने के लिए। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, एमआरसीपी, फिस्टुलोग्राम, सबके लिए ये कॉइल यूज होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखना है, इस कॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इसको हमने लगाया। ठीक है, अगर हमें सपोज चेस्ट करना है तो भी हमें यही कॉइल यूज करनी है। अगर हमें कार्डिक भी करना है, कार्डिक इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है इसकी वजह से। हाँ, सीधे कर लो आप प्रॉपर। ठीक है, और हम आए इसको करेंगे और यहाँ पे हम सेंटरिंग कर देंगे एब्डोमेन के लिए, यहाँ पे बीचों बीच। ठीक है, यहाँ पे रख के कर देंगे और ये सीधा हमारा अंदर चला जाएगा। फिर हम पेशेंट को इमरजेंसी बेल पकड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा, अभी सपोज कि हमें मानना है कि हमें पेशेंट का पेल्विस करना है, तो थोड़ा सा और नीचे करेंगे और कर देंगे। फिर फिस्टुलोग्राम करना है तो थोड़ा सा और नीचे करके यहाँ बीच में पोजीशन लगा के कर देना है उसका। अगर हमें पेनिस करना है तो पेनिस के लिए भी, स्कॉटम करना है तो स्कॉटम के लिए भी। बट पेनिस के टाइम में हमें ध्यान रखना है पेनिस को सीधा करवा देना है। ठीक है, उसको पेनिस को सीधा रखने के लिए बोलना है पेशेंट को, और उसके फिर पेशेंट की पोजीशन बीच में करके वहीं पे लोअर उस पे फिस्टुलोग्राम के लिए भी और पेल्विस के लिए थोड़ा ऊपर, और इनके सब के लिए वो कर देना है। बट हमें ध्यान रखना है, जो ये हम ये जो लगा रहे हैं ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए जो लगा रहे हैं हम, वो हम सिर्फ जब ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन के लिए हम एमआरसीपी में लगाएंगे, अपर एब्डोमेन में लगाएंगे और चेस्ट में लगाएंगे। ठीक है, उन्हीं सब में हम ज्यादातर ये यूज लगाते हैं, और अदरवाइज हमें इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अगर हमें कार्डिक एमआर कार्डिक करना है तो एमआर कार्डिक के लिए हमें ये चारों रहते हैं ईसीजी, वो हमें लगाने होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। अभी तो हमें पेशेंट्स का हटा दिया हमने और ये रख दिया। ठीक है, दूसरा अगर हमें शोल्डर लगाना है तो शोल्डर के लिए एक अलग से कॉइल है। सबको जहां जैसा आप उठा रहे हैं उसको प्रॉपर रखिए, तभी कोई फायदा है, नहीं तो कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये शोल्डर कॉइल है। देखो ऐसे होती है शोल्डर कॉइल। अगर मैं दिखाऊंगी आपको शोल्डर कैसे लगते हैं, मैं दिखाता हूं। आप उठ जाइए। ये दिखा दो आप। आ जाओ, आओ ऊपर नीचे। ये अब मैं बाद में दिखाता हूँ आपको ये कैसे लगाते हैं, नहीं तो मैं इसको दिखाई देता हूँ। ये हमारे, आप सीधा लेट जाओ। हाँ, हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे पेशेंट्स का जब हमें कार्डिक करना है तो। ठीक है, कार्डिक के टाइम में हम पेशेंट्स के यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे।
ठीक है, हमें कार्डिक के लिए ये लगाना होता है यहाँ पे। ये सारे हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कार्डिक का लगा के, और हमें उसके लिए वो कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको आपको दिखाई दिया, ये नी कॉइल है। ठीक है, नी कॉइल है, इसको मैं दिखाता हूँ नी कैसे लगता है। आप उठ के बैठिए, ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। इसको पूरा सा पूरा नीचे आ जाओ, ऐसे इसको हिला हिला के खींचना है, नहीं तो उसमें फंस जाएगा। ठीक है, इसको पीछे करो, इसको रिमूव करो और इसको अपनी जगह पे रख दो। ठीक है, नी कॉइल लगाना है तो सबसे पहले ये लगाना पड़ेगा हमें, डिस्कनेक्ट करके। फिर इसका, ये सिर्फ हर मशीन का अपना अलग अलग होता है। जैसे इसके फिलिप्स इंजीन है हमारी 3T, तो उसके लिए अलग है सारा कॉइलिंग का सिस्टम। तो मैं बेसिकली आपको इसी के लिए दिखा रहा हूँ। ये हमने कर दिया, ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये इसको ऐसे रखा, जो भी हमें नी रखना है ऐसे रखा। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो ऐसे दूर है तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है चीजों को लेके, कि कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया कैसे ये लग ही नहीं रहा है। अब ऐसे इसको प्रॉपर करो, प्रॉपर हैंडलिंग प्रॉपर देखना है, प्रॉपर। ठीक है, इसको ऐसे अभी डिटैच कर लो आप। ठीक है, पेशेंट को बोलो आ जाइए आप। पैर उसमें रखो, घुटना आप अपना नी इसमें रखो, राइट नी रखो जैसे, और नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, यहाँ देखो, लेट जाइए। हाँ, थोड़े से और नीचे हो जाइए, थोड़े से और नीचे होइए। हाँ बस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये वाली लाइन है हमारी, वो एपेक्स के उसके बीच में थोड़ा सा और ऊपर जाइए, हल्का सा, हल्का। ठीक है, इनके बीच में ये लाइन रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रॉपर रखना है। सैंड बैग चाहिए तो आप सैंड बैग रख सकते हो। ठीक है, सैंड बैग रख लो कि पेशेंट की मूवमेंट ना हो, थोड़ा कि रेस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, अभी हमने लगा दिया, ये हमने इसको हमने प्रॉपर ऐसे किया, और ये हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब हम यहाँ पे सेंटरिंग करेंगे, इसके जो ये लाइन है ना, इसके बीचों बीच सेंटरिंग करेंगे। गेट ओपन हो गया, गेट क्लोज कर दो। अभी यहाँ पे हम लाइट इसके बीचों बीच लगाएंगे, स्लो लेके जाएंगे, इसको लगा के छोड़ देंगे, और फिर हमारा काम सिस्टम से है। ये कर दिया हमने। ठीक है, ये राइट नहीं लगाया, और इसी सेम उसके अंदर ही उसको फिर लेफ्ट नहीं करके लेफ्ट नहीं उसमें लगाइए और हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बट इसमें ध्यान रखना है, खोलते टाइम इसको खींचना नहीं है। ऐसे खींचेंगे तो इसका वो हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन है, ऐसे करेंगे आप, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। बस इसको निकाल लीजिए। तो इसमें ध्यान रखना है, ये वाला जो सिस्टम है। ठीक है, अभी तो फिर हमें इसे खोलना है और पेशेंट को बोलना है कि आप उठ सकते हैं। ठीक है, उठ जाओ, आप नीचे आ जाओ। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे पकड़ना है, इसको साइड में करना है, और इसको ऐसे करके प्रॉपर ये हो गया, और इसका कवर भी लगा देना है, जिससे वियर एंड टियर कॉज ना हो, उसके जो ईसीजी लीड्स हैं वो खराब ना हो, जो अंदर छोटे छोटे इसके वो। इसको उठाना है प्रॉपर नीचे, ध्यान से दोनों हाथ से ही पकड़ के कर, ये नहीं कि हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। प्रॉपर रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको भी डिटैच कर लेना है। स्लो, और उसके बाद फिर अपने पोजीशन पे रख देना।
अब हमें शोल्डर कॉइल लगानी है सपोज, तो ये शोल्डर कॉइल है हमारी, ठीक है। सैंड बैग को इधर रखिए और ऐसे यहाँ पे इसके अंदर ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है। ये थोड़ा आगे से ले आइए और इसको बिछा दीजिए। आप लेटो यहाँ पे, हाँ, इसको उठाना है, ठीक है। अब सपोज इनकेस इस शोल्डर में पेन है या उस शोल्डर पेन, जो भी पेशेंट ने डॉक्टर ने लिखा वो शोल्डर ऐसे रखना है। ये वाला शोल्डर का ये पोजीशन हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, तभी हमारी। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐसे करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग के लिए है ये, इसको ना ये पहले ये हटाने हैं, ठीक है। फिर उसको ऐसा करना है, पीछे चले जाएंगे। उसके बाद ये जो है ये इनको पहले दबाना है, फिर इसको नीचे से पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है और प्रॉपर ऐसे डाल देना है, तभी ये जाएगा। नहीं तो आप इनसे लड़ते जाओगे, कुछ होगा नहीं। ऐसे प्रॉपर ऐसे रखना है। अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट नहीं मूव करेगा तो आपको ऐसे सैंड बैग्स रख देना कि वो मूवमेंट ना करे। कई बार वो मूवमेंट नहीं भी करता तो भी हो जाती है पेशेंट, तो ऐसे उसको फिर ऐसे देना है। उसको इमरजेंसी बेल भी दे देनी है कि आप इमरजेंसी बेल ले लो। ठीक है, ये ले लो। और उसके बाद यहाँ बीचों बीच सेंटरिंग करनी है, इसके बीचों बीच सेंटरिंग करनी है और छोड़ देना है। और ये सेम हो गया, कुछ नहीं करना है। ये राइट और ऐसी सेम, राइट में लगा दीजिए तो ऐसी सेम ऐसे करना है, लेफ्ट में लगा दिया, हो गया। ये मेन मोटा मोटा हमारे पास ये रहता है, ठीक है। फिर इसको ध्यान रखना खींचना के टाइम, फिर इसको यहाँ से नीचे पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, बाहर आ जाएगा। दोनों हाथ के यूज करने हैं इसके अंदर, ठीक है। उठ जाइए। ये हमारी जो कॉइल है ये ब्रेस्ट कॉइल है, ठीक है। तो मैं ब्रेस्ट कॉइल तो मैं आपको नहीं दिखा सकता लगा के, क्योंकि अगर फीमेल पेशेंट होगी तो, क्योंकि ये नहीं दिखा वो कर सकते। बट हाँ, सेम यही ब्रेस्ट कॉइल ऐसे लग जाएगी, यहाँ पे रख जाए तो ब्रेस्ट उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट इन दोनों के बीच में आ जाएंगे और उसके बाद पोजीशन कर देंगे हम, ठीक है। और तो ऐसा कुछ रह नहीं गया जो मैंने आपको पोजीशन नहीं बताई हो। बाकी हैंड और रिस्ट करना है तो प्रोन करिए, और प्रोन करके ऐसे हाथ सीधे करवा के और सेम ब्रेन कॉइल लगाइए, उसको पैड वैड से रखिए। पेशेंट को जैसे सपोज आप आओ, लेटो, हैंड रेस्ट या वो करना है, पेट के बल हो जाओ। हाँ, अपना हैंड यहाँ पे रखो, एक हाथ पीछे ले जाओ, एक हाँ, एक वाला हाथ, ठीक है। इसको लगाना है, इसको पैड रख के उसके बाद ये ब्रेन वाली कॉइल लगा के पोजीशन कर देनी है। थोड़ा सा नीचे हो जाओ, थोड़ा और नीचे हो जाओ, पीछे की तरफ हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, आराम से हो जाओ, रिलैक्स कर लो। हाँ, कोई घबराने वाला कुछ नहीं है। इसमें आपको चाहिए तो पैड वैड रख के एकदम सीधा करके आप सर नीचे रख लो, अभी आपको दे देंगे, ठीक है। बीच में सेंटरिंग करनी है, हैंड के बीचों बीच, और छोड़ देना है बस। ऐसे रेस्ट के लिए भी करना है।
बाकी हमें एल्बो करनी है तो हमें इसके लिए अलग से फ्लेक्स कॉइल आती है, ठीक है, और कई जगह डेडिकेटेड कॉइल भी होती हैं, ठीक है। जैसे इसको फ्लेक्स कॉइल, इसको रिंग कॉइल और फ्लेक्स कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू, उठ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, तो हम वीडियोस को एंड करेंगे। दूसरा, हम अब नया एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन भी लिया करेंगे। अब आप कोई भी कमेंट सेक्शन, अगर कोई किसी को भी कुछ डाउट हो, 5 क्वेश्चन अगर आप मेरे से, हर एक मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आप कोई भी 5 या 5-7 क्वेश्चन पूछने, मैं उस 5-7 क्वेश्चन सिर्फ वो पर्टिकुलर उस वीडियो जो बनाऊंगा वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए ही वो बनाऊंगा। 5 से 7 क्वेश्चन, 10 मतलब मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लेंगे और उसको पूरा अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर अच्छा, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए उसमें पर्टिकुलर, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स देने पड़ते हैं और मुझे आ भी रहे हैं, तो मैं उनके पर्टिकुलर, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं समझा सकता ऐसे वैसे, तो मैं पर्टिकुलर एक 10 क्वेश्चन का मैं एक, या जितना हो सकता है, चाहे 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, हम एक वीडियो बनाएंगे और उस पर पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा किसी को कुछ भी डाउट हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड करते हैं, थैंक यू।